जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 15 दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब थी और बिल्कुल भी हिम्मत सी भी नहीं हो रही थी कि मैं उठ भी पाऊँ। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने मुझे इच्छा पूर्ति मंदिर में अ, बुलाया और वो शिवजी जी का मंदिर है और इतनी हिम्मत दी मुझे कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। वो दिल्ली से लगभग 3 घंटे दूर है वो जगह, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपनी अ, पूरी हिम्मत दी कि मैं उठकर वहाँ जा पाऊँ, जबकि मैं 15 दिन से बीमार पड़ी थी। और मुझे वहाँ पे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी दी। वहाँ पूरे मंदिर में संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि पुजारी जी ने मेरे गले में हार डाला। वहाँ पे इतनी सारी संगत थी संगत जी, लेकिन उन सब के बीच में अकेले मेरे को उन्होंने मेरे गले में हार डाला और शिवलिंग के ऊपर से उठा के मुझे 10 रुपए का सिक्का भी दिया। ऐसा लग रहा था संगत जी मानो कोई पुजारी जी को कह रहा हो कि इसको ये दे दो। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था कि गुरुजी ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें तभी हो पा रही हैं। क्योंकि एक बार ना पहले भी संगत जी ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं छतरपुर में जो माता का मंदिर है, माता कात्यायनी का, मैं वहाँ गई थी और जो बड़ी वाली मूरत है माता रानी की, पुजारी जी ने उस पर से हार निकाल के ना मेरे गले में डाला था और उस दिन भी मुझे इतनी खुशी मिली थी, जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसके आगे ना फीकी ही लग रही थी मुझे। इतना मैं खुश हो रही थी कि जो माता की खुद चढ़ा हुआ हार है वो मुझे पहनाया है। और इस बार भी मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। गुरुजी ही ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं अगर हम नॉर्मली एक बार को सोचें। और मुझे पता है कि ये मेरे गुरुपा ने ही किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंगलवार को गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तुझे चूरी बनानी है आटे की और हनुमान मंदिर में तुझे चढ़ा के आनी है। तो संगत जी, मैंने वो भी किया। मैंने चूरी बनाई और मैं मंदिर जाके हनुमान जी को भी भोग लगाया, गुरु जी को भी भोग लगाया और हमारे पूरे परिवार ने भी खाई। मैं वहाँ पर पूरे मंदिर में जो लोग होते हैं वहाँ पे बाँट कर भी आई। बहुत खुशी मिली मुझे। संगत जी, मैं आपको एक और भी बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, तो मुझे तो कड़ा प्रसाद भी नहीं आता था पहले बनाना। मैंने कड़ा प्रसाद भी मुझे आ गया बनाना। चूरी भी मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाई। मुझे तो पता नहीं थी कैसे बनाते हैं, पर मैंने बनाई और बहुत स्वाद बनी, बहुत स्वाद बनी संगत जी। तो गुरुजी पता नहीं क्या-क्या करवा लेते हैं और समझ ही नहीं आता, और हम तो हैं ही बेवकूफ़।
गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था संगत जी कि तेरे घर पे ना मैंने पहरे बिठा रखे हैं, तू जहाँ भी जाएगी ना मैं वहीं तेरे साथ जाऊँगा, तू टेंशन ना ले। तो संगत जी बाहर ना मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो जो जय गुरु जी लिखी होती है ना गाड़ी पे के पीछे, वो हमेशा ना मेरे आगे पीछे रहती है। मुझे इतना सरप्राइज़ फ़ील होता है कि ऐसे कैसे हो रहा है वो। लेकिन अभी मेरे को गुरुजी ने जब ये मैसेज में बताया ना, तब मुझे ये यकीन हुआ, हाँ मतलब जो पहरा गुरुजी मेरे को कह रहे हैं, इट मीन्स कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो जो गाड़ियाँ साथ में या आगे पीछे होती हैं वो यही चीज़ है। गुरुजी ने मुझे साफ साफ मैसेज में बोला कि तेरे घर में 3 शक्तियों का पहरा है, एक मेरा पहरा है, एक काली माता का पहरा है और एक अपना बजरंग बली जी का पहरा है। तो तू बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूँ संगत जी, ऐसा गुरुजी ने मेरे को इसलिए बोला होगा क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या थी और मैं अब क्या हो गई हूँ। मेरे पास संगत जी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना पैसों को लेके, ना काम को लेके, ना किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन इस ब्लैक मैजिक की वजह से ना मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ना प्रॉपर्टी रही, ना ही बिज़नेस रहा। और ये जो ब्लैक मैजिक है ना, ये मेरे मतलब हम पे, पूरी फैमिली पे करवाया गया था। उसकी वजह से हमारे घर में झगड़े भी होते थे, क्लेश भी होते थे, पैसों की तंगी हो गई, हेल्थ ख़राब होने लग गई। और लेकिन गुरुजी का मैं जब से मेरी वो लाइफ में आए हैं गुरुजी यूँ तो मेरे साथ 2017 से हैं, लेकिन कभी भी ना मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी खुद ही आपका हाथ थामते हैं। तो गुरुजी का स्वरूप तो मैंने घर पे लगा ही रखा था, लेकिन कभी ऐसे कनेक्शन नहीं बना। हाँ बस गुरुजी के साथ नॉर्मली वैसे ही हम लोग, जैसे कुछ ओकेजन है या कुछ है तो हम भोग लगा दिया, ऐसे डेली वाला भी नहीं होता था। और गुरुजी का मैं बर्थडे ज़रूर मनाती थी, लेकिन ऐसा वाला कनेक्शन नहीं था जो मुझे अब पता चला है कि गुरुजी जब कनेक्शन बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं। गुरुजी ने अगस्त 2023 में मेरे साथ कनेक्शन बनाया और मुझे सब कुछ खुद ही बताया कि किस तरह से गुरुजी का स्वरूप रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, गुरुजी की पूजा कैसे होती है, कैसे गुरुजी का जो दिया है वो हमें घी का या तेल का जैसे भी है, आपकी अपनी इच्छा श्रद्धा, कैसे जलाना चाहिए डेली, कैसे गुरुजी का पाठ करना चाहिए, कैसे गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। तो ये सब कुछ जब से गुरुजी ने मेरे साथ कनेक्शन बनाया है ना संगत जी, तभी से मुझे पता चला है कि कैसे क्या होता है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने ना मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। अभी 60% मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो चुका है। उसके लिए गुरुजी ने मुझे बहुत बार बड़े मंदिर भी बुलाया, डुगरी मंदिर भी मुझे 2-3 बार बुलाया। और इस तरह से मेरा ब्लैक मैजिक धीरे धीरे मुझे फ़ील हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि मेरा तो इस ब्लैक मैजिक ने पूरा काम वाम सब बांध दिया था संगत जी, सब कुछ नष्ट कर दिया। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट मिले थे, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ धीरे धीरे मेरा काम खुल रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है कि ये 40% भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी ने बोला है कि तूने जो भी सोचा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं तेरे को दूंगा, बस तू शुक्राना करती रहे। तो मैं बस गुरु सब कुछ जो है मेरा वो गुरुजी ही है, पूरा संसार मेरा गुरुजी है। क्योंकि मैं बता नहीं सकती, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ और फिर मैं अपनी संगत बनाता हूँ। बस मेरे साथ तो संगत जी यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। मेरे को गुरुजी ने बिल्कुल इस तरह से निचोड़ा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब जो भी मेरे पास आएगा या मैं जो भी करूँगी, सब कुछ गुरुजी की महिमा है, सब कुछ गुरुजी का है, सब कुछ। मेरे को गुरुजी, कई बारी ऐसा भी होता है संगत जी कि मेरे रोटी प्रसाद में ना गुरुजी मुझे ओम के दर्शन देते हैं। और वो भी एक ओम नहीं, रोटी में मेरे कई सारे ओम बने होते हैं। वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जितनी भी मैं रोटी बनाती हूँ, सभी रोटी में ही ओम दर्शन होते हैं मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत। मैं बस अपनी जो मैंने अरदास की हुई है गुरुजी से, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ संगत जी। मैं एक बहुत बड़ा सत्संग करूँगी अपने घर पर। गुरुजी ने बोला है जल्दी ही वो दिन भी आएगा। गुरुजी ने मेरा जो काम के रास्ते हैं वो धीरे धीरे खोल ही रहे हैं, और मुझे पता है कि सब कुछ गुरुजी मेरा कर देंगे। गुरुजी मेरे अंग संग हैं, वो सब
जानते हैं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। अच्छा संगत जी, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब मैं जैसे गुरु जी की जोत जलाती हूँ, घर पर भोग भी मैं सुबह शाम का लगाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी ना पहले मेरे को नहीं पता था। फिर लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लग गया। और गुरु जी मुझे ये भी कहते हैं कि तू सुखमणि का पाठ किया कर और शिव पुराण का पाठ सुना कर, मंत्र जाप किया कर, काम अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, किसी का बुरा मत सोचो। चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा सोच लेना, तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि गुरुजी उसे सज़ा खुद देंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। हमें सिमरन करना है, जाप करना है और सब्र करना है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी संगत जी, कि जिस दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया ना कि तुझे शिव पुराण का पाठ करना है, उसी दिन ही जिन आंटी जी को मैं अपना सत्संग देती हूँ डाउनलोड करने के लिए ना, तो उन्होंने ना मुझे शिव पुराण का पीडीएफ भेजा। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कि ये मतलब हैरानी भी हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो आज ही गुरुजी ने बोला था और उन्होंने तो मेरे को शिव पुराण का पीडीएफ भेज भी दिया। तो ये भी वैसे एक सत्संग ही है, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था शिव पुराण। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ही हैं जो कि हमें पल पल संभालते हैं। गुरु जी को शुक्राना करवाना बहुत बहुत पसंद है। वो कहते हैं सत्संग सुनो सुनाओ, इसी में ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। गुरु जी सब संगत की जो अरदास है मैं तो कहूँगी पूरी करें संगत जी। सब जो भी संगत परेशान है सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। संगत जी मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए भी प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, मेरे को भी ब्लेसिंग्स दीजिए और ताकि सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, क्योंकि मेरी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी कर रहे हैं। पर बस वही है कि थोड़ा सा परेशानियां ज़्यादा है तो हमें सब्र नहीं होता, लेकिन हमें सब्र रखना चाहिए। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज सत्संग। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि सारे लोग उसको सुन पाएँ। और जितने भी लोग मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी सभी को गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलें, सबके काम पूरे हों। और पता नहीं ये सत्संग जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं ये किसके लिए है, शायद मेरी किसी बात से किसी को कोई जवाब मिले। और अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जो आंटी जी मेरा सत्संग डाउनलोड करेंगी, मैं उनके लिए भी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों का सत्संग सुनते हैं, फिर डाउनलोड करते हैं, फिर शेयर करते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दें, सबको अपना आशीर्वाद दे भर भर के, सबकी झोलियाँ भर दे मेरे गुरुजी। लव यू मेरे गुरुजी, लव यू। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।